Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on chapter number 14th of your book, and the name of the chapter is The Beginning of the Freedom Struggle is the chapter name. So, my dear kid, what this chapter all about? इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं? Do you want to know? I will tell you, don't worry for that. Okay? So my dear kids, here we will see first of all किस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है. तो वी ऑल नो कांग्रेस से शुरू होता है. कांग्रेस एक पार्टी थी, है ना. उसका बहुत बड़ा रोल था इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का. तो जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है तो कांग्रेस का क्या रोल होता है. उसके बाद डिवाइड एंड रूल होता है, वो क्या था. स्वदेशी मूवमेंट क्या था. कौन कौन से ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया और हमारी कंट्री को आजाद करने में हेल्प किया. बहुत सारे हमें रेवोल्यूशनरीज फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो मतलब हम इस चैप्टर में कट टू क्लियर क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वी कैन गॉट फ्रीडम, क्या क्या स्टेप रहे थे, उसके पीछे का क्या. हमें तो ये पता कि हमें 1947 में आजादी मिलेगी, बट उसके पीछे का स्ट्रगल इस क्लास में पढ़ेंगे. Okay, so let's start our class. Let's start our beautiful chapter number 14. The beginning of the freedom struggle is the chapter name. Okay, let's start. The policy of the British did not benefit the Indian at all. जो ब्रिटिशर्स के जितनी भी पॉलिसीज है वो इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं देती थी, है ना. ब्रिटिशर जो भी पॉलिसीज बनाते थे वो अपनी बेनिफिट के लिए होती थी उनकी. Some changes in the education system and the introduction of the railways helped the British firmly establish their rule in the country. However, some of these changes indirectly benefited the Indian people as well as. कुछ चेंजेस जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए वो इंडियंस के लिए भी बहुत बेनिफिटेड थे. ओके, जैसे कि many of the great thinker and reformer of our countries are Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra, Vijay Sagar, Sir Ahmad Khan fought against the social evils prevail in the society and try to educate and make people aware about the evil practices in the name of caste and religious. They felt that the education would help the people to become prosperous once again. ये कुछ मैंने राजा राम मोहन रॉय एंड आपके सैयद अहमद खान, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे. उनको लगता था अगर लोग पढ़ लिख गए ना वो अपने आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हमें उनकी जगह लड़ने की जरूरत नहीं है. इफ दे आर एजुकेटेड दे कैन गो इन देयर लाइफ. वी कैन नॉट मतलब उनका फोकस एजुकेशन पे था, लोगों को एजुकेट करने पे था. ओके, they along with the other reformers worked towards improving the status of women and encouraged widows remarriage and education of girls. उनका और कुछ और रेवोल्यूशनरीज का एक ही फोकस था, लोगों को एजुकेट करो, वुमेन्स को एजुकेट करो और वुमेन रीमैरिज एक्ट और वी कैन से विडो रीमैरिज एक्ट पे उनका बेसिकली वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस था. They strongly protects against sati, female infanticide, child मैरिज कास्ट सिस्टम पे. ये बिल्कुल फोर्सफुली इनके अगेंस्ट ये लोग थे ये सब. ओके, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स बाय इंडियन. इसी की वजह से लोगों ने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, उनके एसोसिएशंस बनने शुरू हुए ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन सब चीजों से फाइट कर सके. राइटर्स बिगिंस टू publish their articles in newspapers and books were written while meetings were held in discussion new ideas. मीटिंग्स होने लग गई, न्यूज़पेपर्स में छापने लग गए राइटर्स के आपको इस ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत किया, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, ये है वो है. मीटिंग्स होने लग गए, डिस्कशंस होने लग गए ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स से लड़ सके. चलिए, नाउ वी विल सी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का क्या रोल था इन सब चीजों में, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था. लेट्स सी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. Hume in 1885. Aim find solution to the problem faced by the Indian. ये इंस्टीट्यूशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी? लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन 1885 में. द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस बिकेम द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें पूरा स्ट्रगल ही लिखा है इंडियंस का. इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल किया, इंडियंस के लोगों ने, इंडियन के फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया इस पे. The first session of Congress was held in 28th of December 1885 in Bombay.
सो बॉम्बे में बेटा फर्स्ट सेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सो आई विल हाईलाइट इट विद पेंसिल, ओके। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। नाउ आजकल तो मुंबई कहते हैं, विद डब्ल्यू.सी. बनर्जी इज द प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। फर्स्ट सेशन जब कांग्रेस का हुआ था इन 1885 में। कांग्रेस को फॉर्म किया था ए.ओ. हुम ने इन 1885, बट कांग्रेस का फर्स्ट सेशन अटेंड प्रिसाइड किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। एंड ए.ओ. हुम इज द जनरल सेक्रेटरी थे। 72 delegates from different section of society and from all the part of the country attended the first session of Congress। जो 1885 का था, almost 72 delegates ने उसको अटेंड किया था। After that, every year the Congress session was held in different cities। उसके बाद बॉम्बे के बाद हर साल अलग अलग जगह पे ये सेशन होते रहे और बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। In the beginning, Congress made moderate demands such as spread education, employment of Indian in government service, etc. Starting में ना कांग्रेस की डिमांड बहुत मॉडरेट थी, ठीक ठाक थी कि एजुकेशन दो इनको, जॉब्स दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ये सब। Among the important leader in India of Congress are W.C. Banerjee, Dadabhai Naoroji, S.N. Banerjee, G. Subramaniam Nair, Gopal Krishna Gokhale and Badruddin Tayyab and Madan Mohan Malviya। ये कुछ लीडर्स थे उस टाइम पे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट वन, जिन्होंने ये ब्रिटिशर से डिमांड रखी थी। इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी, ए.एम. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी इन 1885। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का इन 28 दिसंबर 1885। दैट मच इज क्लियर। Some leader with Congress thought their modern approach would not bring any result। देखो ये जितने भी लीडर्स थे ना, इनकी अप्रोच मॉडल थी। ये कहते थे बस हमारे इंडियंस को पढ़ा लिखा दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, है ना, सिंपल सी अप्रोच थी उनकी। बट कुछ थे एकदम एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो कहते थे ये ब्रिटिशर से कहने से कुछ नहीं होता, इनको करके दिखाओ, इनको हटाओ यहाँ इंडिया से। एकदम एक्सट्रीम अप्रोच थी इन लोगों की। लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल among are the foremost who oppose the moderate policy and they are called radicals। इनको radical या extremist भी कहा जाते हैं। So Tilak famously declared freedom of my birthright shall be right। He also started the newspaper Kesari। So बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया एंड स्वराज सेल्फ रूल की भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। ठीक है, ये लोग क्या थे, एकदम एक्सट्रीम रेडिकल्स थे। ये लोग कहते थे मॉडरेट अप्रोच से ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं होने वाला, ये आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, हमें एक्सट्रीम अप्रोच को निभाना पड़ेगा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, हमारे लाला लाजपत राय थे, ये सब लीडर्स थे। चलिए आप देखते हैं स्प्रिट ऑफ नेशनलिज्म में लोगों में नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से आती है। सबसे पहले कांग्रेस का आपने देखिए, कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया। नाउ वी विल सी डिवाइड एंड रूल क्या होता है। The Indian National Congress becomes stronger and more popular among the common people। धीरे धीरे कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गई इंडियंस के बीच में। The Britisher did not want the Congress to succeed in its aim of uniting the people of India। ब्रिटिशर्स इस चीज से डर रही थी, ब्रिटिशर्स नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का पॉपुलैरिटी बढ़े और कांग्रेस सब लोगों को एक साथ यूनाइट करे। इसकी वजह से ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल अपनाया। वो सोचते थे कि हम रिलीजियस बेस पे हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे। डिवाइड एंड रूल मींस लोगों को डिवाइड कर दो फिर रूल करो उन पे, लोगों को डिवाइड कर दो, यूनाइटेड नहीं होने दो। क्योंकि बोलते हैं ना एक साथ चलने में ताकत होती है, अगर उनको आप अलग अलग कर दो तो ताकत बढ़ जाती है फिर, है ना। सो ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे ताकि उनकी पावर बनी रहे। So they adopt the policy divide and rule। So Britishers ने divide and rule policy अपनाई थी। They try to create differences between Hindu and Muslim। वो हिंदू मुस्लिम के बीच में differences लाना चाहते थे। They divide Bengal into two parts। One part had a larger number of Hindus and other part has larger number of Muslim। देख रहे हो, वो बंगाल को पता क्यों डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल में एक साइड में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, एक साइड में हिंदूज की, इसलिए वो बंगाल को बांटना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे इंडिया को इस तरीके से ही बांट दिया जाए हिंदू मुस्लिम पे ताकि इनकी पावर कम हो जाए, ये यूनाइट ना हो पाए। और कांग्रेस चाहती थी हम लोग यूनाइट हो, एक साथ लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर चाहते थे ये लोग डिवाइड हो जाए। दिस मूव angry the people as they felt that the British was preventing Hindus and Muslims from uniting us them। Of course इसके बाद लोगों में एकदम एंगर भर गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हमें डिवाइड करना चाह रहे हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, ये हमें डिवाइड कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, लेट्स सी।
स्वदेशी मूवमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब जब ये मैंने बताया ना बंगाल का पार्टीशन ये इन्होंने कर दिया था, तो पार्टीशन किस बेसिस पे किया था? हिंदू मुस्लिम पे। तो इन पार्टीशन करने के बाद से स्वदेशी मूवमेंट आए 1990s में, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या था? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। अब क्या है ये? लेट्स सी। It was decided that the British goods would be boycott and only स्वदेशी goods purchase, means अपने इंडिया के गुड्स को हम सिर्फ खरीदेंगे और यूज करेंगे, बाकी फॉरेन गुड्स या ब्रिटिश के गुड्स को हम सब फेंक देंगे, हम नहीं यूज करेंगे। ये था स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स अपने आइटम्स को यूज करना, बाहर के आइटम्स फॉरेन गुड्स को नहीं यूज करना। ब्रिटिशर्स गुड्स वाज पब्लिकली बर्न, उनके गुड्स को पब्लिकली सब लोगों के सामने उन्होंने बर्न कर दिया ब्रिटिशर्स गुड्स को। दिस मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल ओवर द कंट्री। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिशर रूल टू सरपास दिस मूवमेंट, दे फाइनली अब्लाइज्ड द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑफ कोर्स ये स्वदेशी मूवमेंट इतना फैल गया, तो इसी की वजह से, इसी के उसमें ब्रिटिशर ने अपना वो डिसीजन जो पार्टीशन करना था बंगाल का, वो 1911 में बैकआउट कर लिया। वो कहते नहीं ठीक है, बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा, इस तरीके से कहते हैं ब्रिटिश। सोचिए, स्वदेशी मूवमेंट के स्वदेशी मूवमेंट नहीं करते लोग तो ये लोग मानते, ये लोग और भी स्टेट्स को इसी तरीके से डिवाइड कर देते, बट लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट किया। इसका नतीजा हुआ कि हमारा बंगाल डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रेवोल्यूशनरीज कौन से थे। देखो इस पेज में जो भी हम पढ़ेंगे ना, ये रेवोल्यूशनरीज थे। लेट्स सी इन्होंने क्या क्या किया था। सम यूथ driven by the zeal of fight for freedom, chosen the path of violence and force। कोई ने ना एक पाथ को चूज कर लिया था वायलेंस का। वो सोच रहे थे ये बातचीत से नहीं ब्रिटिश मानने वाले, इनको सीधा वायलेंस करो इन पे, है ना। They believe that violence would lead the independence more quickly। उनके हिसाब से वायलेंस करेंगे ना तो इंडिपेंडेंस हमें जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। These young men were ready to make sacrifice to achieve freedom and were referred the revolutionaries। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ क्या सोचा कि हम वायलेंस करके जीत जाएंगे। लाइक कौन कौन से लीडर थे ऐसे जो वायलेंस पे, जिनकी पॉलिसीज वायलेंस वाली पॉलिसीज थी? चंद्रशेखर आजाद, फॉर्म अ हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, मेंबर ऑफ एसोसिएशन, थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। देख रहे हो इन्होंने किस तरीके से वायलेंस का इस्तेमाल किया। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, लाहौर कॉन्स्पिरेसी फाइल केस वाज इन 1829, we can say 1929, resulting in the sentencing of राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह डेथ। क्योंकि इन्होंने वहां पे बॉम्ब गिरा दिए थे इनके, वी कैन से असेंबली हॉल में, तो इन तीनों की डेथ डिक्लेयर कर दी कि इनको फांसी होगी। किन किन को? राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह को। दे वाज हैंग इन 28th of March in 1931 with patriotic feeling in his heart and smile on his lip, they 3 revolutionary laid down in his life for the country। और इन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। Other revolutionaries are Ram Prasad Bismal, Kaushikullah, Jatin Jat, Veer Savarkar also laid down their lives for their motherland। A 15-year boy Kudik Ram Bose was hanged by the British। देख रहे हो ये सब लोगों को ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसीज एक्सट्रीम थी, वायलेंस वाली थी, इसलिए ब्रिटिशर्स तो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा वायलेंस करे, उसको पकड़ के सीधा जेल डाल दो या तो हैंग कर दो, ठीक है। द फ्रीडम मूवमेंट कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ, पर धीरे धीरे ये फ्रीडम मूवमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। इंडियंस लिविंग अब्रॉड ऑल्सो बिगिंस टू वर्क फॉर इंडियन फ्रीडम। जो फॉरेन में रहते थे वो भी इंडियन फ्रीडम के लिए जुड़ गए। मदम कांपा पब्लिश अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम इन यूरोपियन टू राइज अवेयरनेस। तो ये एक पब्लिशर था जिन्होंने यूरोप में न्यूज़पेपर पब्लिश किया ताकि लोग अवेयर हों, ठीक है। द Punjabi Indian in United States of America and Canada formed the Gadar Party to help revolutionary activities in India। वहां पे कनाडा यूएस में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। देखिए फॉरेन्स में भी लोग, फॉरेन्स में जो इंडियंस रहते थे वो भी वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर पाए। Finally, the Britishers agreed to introduce some reform, but they continue to
फॉलो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस ब्रिटिश ने अपने पॉलिसीज में करे, पर उनकी पॉलिसी ज्यादातर डिवाइड एंड रूल पे ही बेस्ड थी. Then the World War first broken out in 1914 and many soldiers helped the British government to fight against the war. देखिए, जब फर्स्ट वॉर होती है ब्रिटिशर्स और दूसरी कंट्रीज के बीच में, उसमें इंडियन सोल्जर्स ने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी उस वॉर में. People expected that the war the British would give freedom of India, but this did not happen. लोगों को लगता था अगर हम ब्रिटिशर्स की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर देंगे तो वो हमें फ्रीडम दे देंगे, वो हमें आजादी दे देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. There was no change in its policy. They continued the policy of suppressions of individual freedom and denied human rights. But ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इंडियंस के लिए कोई काम नहीं किया. वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियंस ने उनकी इतनी हेल्प की, तब भी नहीं कुछ किया. तो ये था फ्रीडम का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट, जिसमें हमने कांग्रेस का पार्ट देखा, फिर हमने देखा किस तरीके से वी कैन से रेवोल्यूशनरीज कौन कौन से थे, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, डिवाइड एंड रूल क्या था, ये सब. नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू. Now let's see some question and answers. Okay, चलिए. The Indian National Congress was founded by A.M. Hume. Okay. The first session of Congress was held in Bombay. Option C is correct. Who was started the newspaper Kesari? It's Bal Gangadhar Tilak. Okay, so option A is correct. Okay. What was the year of First World War? It's 1914. Option B is correct. Now some fill-up is there for you. First, Lahore controversy case was filed in. कहाँ पे हुई थी लॉर्ड? ये देखो, अभी हमने टिक लगाया. We will see. हाँ, फाइल इन 1929 में फाइल हुई थी. ठीक है, चलिए. Many great thinkers and fill in the blank of our country found against the social evil. Many thinkers and writers एक साथ मिल गए थे ताकि वो इस इविल के खिलाफ लड़ सके. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. Hume. नेक्स्ट, द पंजाबी इंडियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा फॉर्म गदर पार्टी. मैडम काम्पा पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन यूरोप. ओके, नेक्स्ट. ये तो अब आप कर लेंगे. होमवर्क दे दें क्या? क्या कहते हो, मैचिंग होमवर्क दे दें? कुछ नहीं करना है. राजा राम मोहन राय किससे रिलेटेड थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक. ये तो बाल गंगाधर तिलक, केसरी तो हम पता ही लग गया. इससे बस मैच करना है, ये किससे रिलेटेड थे, दैट्स इट. ओके, तो दिस सी पार्ट इज द होमवर्क टू यू. आई वांट एवरीवन टू गिव द आंसर. ओके, चलिए. अब यहाँ रीराइट करना है स्टेटमेंट. गलत लिखा है जो चीज, उसको सही करके लिखना है. जैसे फर्स्ट लिखा है, सर सैयद अहमद खान वॉज अ रिलीजियस लीडर. नो, इट इज नॉट रिलीजियस लीडर. It is not the religious leader. Okay. The first president of Indian National Congress was W.C. Banerjee. Next, Bal Gangadhar Tilak published a newspaper known as Kesari. Indian National Congress was founded in 1885. People boycott the British good during the Swadeshi movement, not the Bengal movement. Okay. Chaliye, some question and answers there. Why did Indian help the British in World War I? Because the Indians will help Britisher in First World War because they think that after this World War they also get freedom, but in reality they do not get. Second, what is the policy of divide and rule? The Britishers follow these policy divide and rule on the basis of their religious. They divide the states on the basis of religious. This is known as divide and rule. Third, what is Swadeshi movement? In Swadeshi movement they boycott the Britisher goods in this Swadeshi movement. Who were the revolutionaries? We can see बहुत सारे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, these all are revolutionaries. Okay. Why was Bengal divided? Bengal was divided on the basis of their religious. Muslims and Hindus, they divide on the basis of their religious. Okay. So this chapter is all about, I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.